हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए नवीन शर्मा। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 ओ जो है टीडीएस का। उसमें रिसेंट में एक सीबीडीटी का सर्कुलर इशू हुआ है 28 दिसंबर 2023 को। तो उस सर्कुलर में कुछ क्लैरिफिकेशंस दी गई हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर, तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो हम देखेंगे यहाँ पे सेक्शन 194 ओ। इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन इशू की हैं। ये क्या होता था, हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर की टीडीएस क्या बताता है, लायबिलिटी के बारे में बताता है। टीडीएस कितने परसेंटेज डिडक्ट होता है, @1%। जहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर हमारा टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होती है जिसकी 1% के हिसाब से उस सेक्शन में। तो इसमें कुछ दिक्कत है, रही थी, कुछ क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, तो सीबीडीटी ने ये क्लियर किया है। तो पहला जो क्लैरिफिकेशन तो दिया गया है वो दिया गया है मल्टीपल जहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर है उस केस में टीडीएस कैसे कटेगा। तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक बायर है, ये क्या है, हमारा बायर साइड का ई कॉमर्स ऑपरेटर है। और इस केस में क्या है, हमारा सेलर साइड का ई कॉमर्स ऑपरेटर है। और यहाँ पे हमारा है सेलर। तो इस केस में क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि मल्टीपल यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर है। इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में मान लेते बायर ने कुछ प्रोडक्ट जो था यहाँ पे बायर साइड के ई कॉमर्स ऑपरेटर पे यहाँ पे अपना एक क्वेरी डाली, इंक्वायरी डाली कि मुझे ये प्रोडक्ट बाय करना है। बायर साइड का ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो एक दूसरी ई कॉमर्स ऑपरेटर की साइट पे गया या पोर्टल पे गया, वहाँ पे उसने वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रेज की। और ये जो था फाइनल, यहाँ सेलर क्या था, यहाँ पे सप्लाई कर रहा था अपने प्रोडक्ट को जो भी रिक्वायरमेंट थी। तो इस केस में क्या हुआ, मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर आ गए हैं। इस केस में कौन टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा, क्या वो बायर साइड का ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा या सेलर साइड का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें जो सीबीडीटी का सर्कुलर है इसमें बताया गया है जो सेलर साइड का ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो ही टीडीएस क्या करेगा, डिडक्ट करेगा @1%। किसका करेगा, वो सेलर का करेगा। ये अब देखेंगे तो कॉमन सेंस वाली बात थी कि जो फाइनल पेमेंट जो देनी है वो तो हमें इसी सेलर के ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही देनी थी। तो क्या हो गया, इसी की ही लायबिलिटी है टीडीएस डिडक्ट करने की इस सेक्शन में 194 ओ सेक्शन में। जो बायर साइड का ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो तो बस बीच में बस अपनी कमीशन खा लेगा और कुछ नहीं करेगा। जो पेमेंट जो करनी है, फाइनल पेमेंट जो सेलर को करनी है वो तो हमारा सेलर साइड का ई कॉमर्स ऑपरेटर ही करेगा। तो लायबिलिटी टीडीएस की इसी की बनती है। तो हमारा जो दूसरा डाउट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। दूसरा डाउट इसमें सर्कुलर में क्लियर किया गया है वो है हमारा कि हमारे जो चार्जेस होते हैं टोटल वो इंक्लूड करने हैं कैसे नहीं करने। मान लेते हैं एक चार्ज था हमारा पैकेजिंग चार्जेस था, और एक था हमारा मान लेते हैं कन्वीनियंस फीस हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब इंक्लूड होंगे। इसमें बताया गया है कि ये सब इंक्लूड होंगे ग्रॉस अमाउंट में ये सब क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। जो टीडीएस जो कटता है वो कटता है हमारा ग्रॉस अमाउंट पे @1%। तो हमें चार्जेस के बारे में क्लियरिटी दी गई है कि जो भी चार्जेस सेलर के जो भी इनवॉइस में चार्जेस आ रहे हैं उस सबको कवर करना है, यहाँ पे उन सबको कवर करना है। और उसके ऊपर पूरे सबके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी आएगी @1% अंडर सेक्शन 194 ओ। तो ये क्लैरिटी दी गई है कि कोई सा भी चार्ज हो जो हमारे बिल में कवर हो रहा है उसको क्या करेंगे, हम उसके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी अप्लाई होगी। उसके बाद एक और इसमें डाउट आया है कि जीएसटी के ऊपर कैसे टीडीएस डिडक्ट होगा, उसको भी बताया गया यहाँ पे इस सर्कुलर के अंदर कि जीएसटी के अंदर आप कैसे जीएसटी को इंक्लूड करोगे टीडीएस के लिए या फिर कैसे एक्सक्लूड होगे। तो इसमें बताया गया है जीएसटी अगर आपका सेपरेट बिल में शो हो रहा है तो आपका टीडीएस इसके अंदर 184 ओ को इस अमाउंट के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। जहाँ पे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट द जीएसटी अमाउंट इन योर टोटल बिलिंग अमाउंट, तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे बिल में जीएसटी अमाउंट सेपरेटली शो नहीं कर पा रहे हैं या कि
दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे 94 का जो ओ का TDS है उस अमाउंट के ऊपर भी TDS काटने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई बिल में GST सेपरेट नहीं कर पा रहे। मान लेते हैं 150 रुपीज़ हमने पेड किया सेलर को, जिसमें कि मल्टीपल आइटम्स थे, 5% रुपये, 5% वाला भी कुछ आइटम था, 18% वाला भी कुछ आइटम था। तो यहाँ पे हम GST को सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं। उस केस में क्या किया, जो हमने पूरा अमाउंट पे किया था सेलर को, उस पूरे अमाउंट के ऊपर ही हमने TDS यहाँ पे डिडक्ट कर लिया, क्योंकि GST यहाँ पे सेपरेट करना मुश्किल था इस केस में ना। तो ये हमारा सर्कुलर के अंदर क्लैरिफिकेशन एक दी गई है, जहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं GST, वहाँ पे TDS नहीं काटेंगे। जहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं सेपरेट, वहाँ पे हम क्या करेंगे, TDS काटना पड़ेगा हमें। फिर एक हमारा एक और क्लैरिफिकेशन एक पॉइंट के ऊपर दी गई है यहाँ पे, वो पॉइंट है हमारा कि परचेज रिटर्न के केस में क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी हमें, कैसे एडजस्टमेंट होगी 194 ओ के अंदर। तो परचेज रिटर्न बेसिकली क्या होती है, मान लेते हैं यहाँ पे एक बायर है, यहाँ पे ई-कॉमर्स ऑपरेटर है और ये हमारा सेलर है। तो हमारे सेलर बायर ने क्या किया, बायर ने 100 रुपीज़ का कुछ परचेज़ किया था। इसमें क्या किया, ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने अपना 95 रुपीज़ और 1 रुपये का TDS काट के क्या किया, यहाँ पे 95 रुपीज़ माइनस 1 रुपीज़, ये 100 रुपीज़ था पूरा, माइनस अपने 5 रुपीज़ कमीशन लिया इसने और 1 रुपीज़ का TDS काटा। तो कितना बन गया हमारा 94 रुपीज़। इसने क्या किया, पेमेंट कर दिया सेलर को और 1 रुपये क्या किया, TDS इसका डिपॉजिट करा दिया। अब क्या हुआ कि बायर को वो गुड्स पसंद नहीं आया, बायर ने क्या किया, अपने पूरे 100 रुपीज़ ई-कॉमर्स ऑपरेटर से वापसी ले लिए, मंगवा लिए, रिफ़ंड करवा लिए। तो ये पूरा पैसा बायर्स के पास वापस चला गया और बायर ने जो गुड्स ख़रीदा था, सेलर ने जो गुड्स दिया था वो वापस दे दिया, इसने फिर वापस सेलर के पास पहुंचा दिया। इस केस में क्या हुआ, इस केस में बायर के पास तो 100 रुपीज़ था, दिया था, जो वापस आ गया। ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने क्या किया, ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने अपनी कमीशन भी रिवर्स कर ली होगी इस केस में, क्योंकि जब कोई गुड्स बिका ही नहीं है तो कमीशन की कोई बात नहीं। लेकिन जो 1 रुपये का TDS है, जो इसने काट के डिपॉजिट भी करा दिया होगा सेलर का 1 रुपीज़ का, क्योंकि जो सेलर है, सेलर के पास तो सिर्फ 94 रुपीज़ गए थे इस केस में, मान लेते हैं 94 रुपीज़ ही गए थे। अब लेकिन इसके पास पूरा 100 रुपीज़ का गुड्स वापसी आ गया, लेकिन जो 5 रुपये की कमीशन थी, 5 रुपये की कमीशन जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने अपनी डिडक्ट की थी, वो उसने अपनी बुक्स में रिवर्स कर दी। और यहाँ पे क्या किया, जो 1 रुपीज़ का जो TDS था, एक डिफरेंस था TDS का, वो जो अमाउंट हमारा आएगा, वो अमाउंट क्या करेंगे, वो आने वाले आगे की बिलों से, इसमें क्या बोला गया है कि आपका जो अपकमिंग जो ट्रांजैक्शंस होगी, आप उसको वहाँ से एडजस्ट कर लेना। इसमें CBDT के सर्कुलर में बोला गया है कि जो अपकमिंग बिल से एडजस्टमेंट हो जाएगी। अब इसको को हम अब इसका हम कुछ ट्रांजैक्शन को कुछ और नहीं कर सकते, इसको हम क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट नहीं होती है तब भी क्या होगा, तो TDS जो 1 रुपये का कटा है, जो सेलर है वो इसका रिफ़ंड ले लेगा अपनी ITR फाइलिंग के टाइम, तब भी वो क्या कर सकता है, इसका रिफ़ंड ले सकता है ITR फाइलिंग टाइम। तो इसके बारे में इसमें इतना ही बोला गया है। इसके बाद एक चीज़ और क्लैरिफिकेशन में बताई गई है, जो कि है हमारी डिस्काउंट से रिलेटेड। डिस्काउंट में क्या बोला है, डिस्काउंट 2 तरह से होते हैं, या तो डिस्काउंट दे रहा है हमारा सेलर, या तो हमारा डिस्काउंट दे रहा है हमारा ई-कॉमर्स ऑपरेटर। तो जो सेलर जो डिस्काउंट देगा, उस केस में मान लेते हैं सेलर ने 100 रुपीज़ का कोई गुड्स था, वो उसने 10 रुपये का डिस्काउंट करके 90 रुपये का यहाँ पे दे दिया। तो ये क्या मानेंगे, इसे ही ग्रॉस अमाउंट लेके चलेंगे और जो TDS जो कटेगा हमारा, इस 90 रुपये के ऊपर ही TDS डिडक्ट होगा। लेकिन इस केस में, दूसरे केस में, जहाँ पे ई-कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि फ्लिपकार्ट या अमेज़न या फिर मीशो अपनी तरफ से डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन सेलर को मान लेते हैं कोई गुड्स था 100 रुपीज़, अब इसने क्या किया, बायर को तो ये 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने बायर को तो ये 90 रुपये का दिया, लेकिन जो पेमेंट जो सेलर को करेगा ये पूरी, वो 90 नहीं 100 रुपीज़ करेगा। तो 10 रुपये का जो लॉस है, जो ये डिस्काउंट दे रहा है, ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर अपने सर पे लेगा। तो इस केस में क्या हुआ, सेलर को तो 100 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो इसमें बोला गया है कि ग्रॉस अमाउंट हमें इस केस में 100 ही कंसीडर करना है और इसके ऊपर ही TDS डिडक्ट होगा @1%। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पे कि जो डाउट्स थे क्लैरिफिकेशन में, जो हमारे जो CBDT के सर्कुलर में,
वो कैसे क्लियर किए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आने वाले टाइम में हम और वीडियो डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग TDS टैक्सेशंस एंड इनकम टैक्स, GST से रिलेटेड मैटर्स हम आगे वाले वीडियो में हमने देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल।